हम सब ने वैसे ईमेल जरूर देखे हैं जो इतने ज्यादा फॉर्मल होते हैं कि लगता है मानो किसी और ही जमाने से आ गए हों। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रोफेशनल बातचीत को थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए बिना ज्यादा तामझाम के। जरा ईमानदारी से सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ईमेल भेजा और फिर उसे दोबारा पढ़ा तो लगा, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और आज की ये बातचीत बिल्कुल इसी बारे में है। हाँ, तो बात यहीं आकर अटक जाती है ना? प्लीज बी एडवाइज्ड या इनक्लोज्ड हियर विद, ये शब्द सुनने में तो बड़े प्रोफेशनल लगते हैं, पर सच कहूं तो ये आज की तेज रफ्तार दुनिया में बातचीत को बस धीमा और थोड़ा बोझिल बना देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर हम ये पुरानी भाषा इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं और इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो शायद हमें रोज ही देखने को मिलते हैं। एज पर आवर कॉन्वर्सेशन या प्लीज फाइंड अटैच्ड। ये सब उस जमाने से चले आ रहे हैं जब हम चिट्ठियां लिखा करते थे। देखिए, ये गलत नहीं है, पर ये हमारी बातचीत को बेवजह लंबा और कम असरदार बनाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल डायरेक्टनेस। देखिए, प्रोफेशनल डायरेक्टनेस का मतलब रूड होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि अपनी बात साफ और सीधी तरीके से रखी जाए, ताकि सबका समय बचे और कोई कंफ्यूजन भी ना हो। ये वार्मथ और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन बैलेंस है। जब हम इन दोनों तरीकों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जहां पुराना तरीका वेग और स्लो है, वही मॉडर्न तरीका क्लियर, फास्ट और ज्यादा ह्यूमन लगता है। हमें ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य स्मार्ट दिखना नहीं, बल्कि अपने बात को आसानी से समझाना है। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पुराने फ्रेजेस हैं जिन्हें हम आज अभी से ही बेहतर और मॉडर्न विकल्पों के साथ बदल सकते हैं। पहला बदलाव देखिए, एज पर आवर कॉन्वर्सेशन थोड़ा रोबोटिक सा नहीं लगता? इसकी जगह एज वी डिस्कस्ड कितना नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल है। इससे ऐसा लगता है कि आप उस बातचीत को याद कर रहे हैं, न कि किसी फॉर्मल रिकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं। अरे ये वाला तो बहुत ही आम है, प्लीज फाइंड अटैच्ड। थोड़ा हुक्म देने जैसा लगता है ना? आईव अटैच्ड या मैंने फाइल अटैच कर दी है ज्यादा सीधा और हेल्पफुल है। आप बस बता रहे हैं कि आपने अपना काम कर दिया है, सिंपल। और ये एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये तो सबसे वेग फ्रेजेस में से एक है। आपकी सुविधा का मतलब आज शाम भी हो सकता है और अगले हफ्ते भी। तो अगर कोई डेडलाइन है तो साफ साफ बताइए, जैसे बाय वेडनेसडे। और अगर कोई जल्दी नहीं है तो बस कहिए व्हेन यू हैव अ मोमेंट। इससे सामने वाले को एकदम क्लैरिटी मिल जाती है। और हाँ, ये बातें सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं हैं। ये सारे सिद्धांत स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उतने ही जरूरी हैं। ये एक बहुत ही बड़ी आदत है जो काम के फ्लो को तोड़ देती है। सोचिए, जब कोई सिर्फ हाय या हेलो भेजकर रुक जाता है, तो दूसरे इंसान को अपना काम रोककर जवाब देना पड़ता है और फिर असली सवाल का इंतजार करना पड़ता है। इसमें काफी समय बर्बाद होता है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा 2 स्टेप का समाधान है। अपने ग्रीटिंग के साथ ही उसी मैसेज में अपनी बात या अपना सवाल भी लिख दें। इससे दूसरे व्यक्ति का समय बचता है और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब दे सकता है। यहाँ एक सीधा सा एग्जाम्पल है। पहले तरीके में आप किसी का ध्यान भटका रहे हैं बिना किसी वजह के। दूसरे तरीके में आप सीधे मुद्दे पर आते हैं और काम तुरंत आगे बढ़ जाता है। बूम, डन। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मैसेज बहुत सिंपल है। आज के जमाने में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन। ईमेल के आखिर में भी चीजों को सिंपल रखिए। सिंसियरली अब बहुत ज्यादा फॉर्मल लगता है। इसकी जगह बेस्ट या थैंक्स जैसे शब्द ज्यादा वार्म और मॉडर्न है। ये छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़ा फर्क लाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं अगर सामने वाले को आपकी बात ही समझना है। असली स्मार्टनेस अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से कहने में है। तो अब एक सवाल, अपनी कम्युनिकेशन की आदतों पर जरा नजर डालिए। ऐसा कौन सा एक पुराना फ्रेज है जिसे हम आज से ही बदलना शुरू कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।